प्रज्ञान क्लासेस आपके सामने एक बेहतरीन तरीके से टॉपिक वाइज कम समय में वीडियो रखेगा ताकि आपको कोई भी एग्जाम में दिक्कत ना हो। उसके अतिरिक्त बहुत जल्द जो आप लोग इंतजार कर रहे थे खत्म होने वाला है। पीपीटी के माध्यम से हम लोग सब्जेक्ट में टॉपिक वाइज करेंगे क्वेश्चन आंसर के साथ। हम आपके सामने आशुतोष पाठक। चलिए आज उन सभी चीजों के अतिरिक्त आज हम एक टॉपिक आपके सामने रखने जा रहे हैं। अगर आप लोग को ये टॉपिक अच्छा लगेगा, ये सेशन अच्छा लगेगा, तो वीक में ऐसा हम एक टॉपिक लेकर आएंगे। उसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 यानी कह सकते हैं कि एक उसको उस तरह से आपके सामने रखना ताकि थोड़ा बहुत नॉलेज आपको भी हो और थोड़ा बहुत नॉलेज हमें भी हो जाए। आज हम आपके सामने एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जिस पे वीडियो बनाना और वीडियो के माध्यम से समझाना खुद से भी बेईमानी होगी। फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि उनके विचारों को आपके सामने रखा जाए, अपने जीवन में उतारा जाए। गांधी को सबने सुना, गांधी को सबने पढ़ा, लेकिन उनके विचारों को कितने लोगों ने अपने जीवन में उतारा, ये खुद से सोचने का विषय है। कई लोग मेरे विचार से सहमत होंगे, नहीं भी होंगे, उस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में गांधीवादी विचारधारा को उतारता है, वो गलत से बचता है, वो किसी के पीछे भागने से बचता है, और वो हमेशा कहीं ना कहीं समाज के लिए एक जागरूकता का काम करता है। समाज को जागरूक भी करता है, खुद भी जागरूक होता है, और समाज को एक बेहतरीन तरीकों से आगे बढ़ने की संकल्पना पेश करता है। गांधीवादी विचारधारा जो है वो टिका हुआ है किस पे? सत्य पे, अहिंसा पे और सत्याग्रह पे। हम आज जो ये पार्ट 1 जो रखे हैं, इसके बाद हम लोग बात करेंगे 1893 से लेकर 1914 के बीच गांधी की भूमिका क्या रही, फिर 1915 से लेकर 1947 तक गांधी की भूमिका क्या रही, और फिर स्वतंत्रता के बाद जो थोड़े समय तक गांधी जीवित रहे, ऐसे तो गांधी हमेशा जीवंत ही रहेंगे, तो उस समय गांधी क्या सोचते थे, और संविधान के समय बनते समय अगर गांधी रहते तो भारत का संविधान कैसा होता। उन सभी चीजों पहलुओं पे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि गांधीवादी विचारधारा में सत्य, अहिंसा और ये सत्याग्रह। आप खुद से सोचिए कि जब आप कोई गलत काम करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं अंदर से एक आवाज आती है कि ये गलत है, फिर भी हम करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। लेकिन अगर गांधी को आप करीब से मानते होंगे, करीब से पढ़े होंगे, ठीक है, आप ठीक है देखने का मौका नहीं मिला, पढ़ने का तो मौका मिला, तो कहीं ना कहीं आप गलत से बचेंगे। गांधी हमेशा कहते थे गलत का विरोध करो, लेकिन कैसे करो? हिंसात्मक नहीं, अहिंसा। कैसे करो? शांतिपूर्वक करो, और उस पर दबाव बनाओ। दबाव भी कैसा? तो दबाव, समझौता दबाव के तहत गांधी अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं। उनका कहना था कि अगर समाज में सत्य के आधार पर कोई काम किया जाए, कैसे? मन से, कर्म से और वचन से। लेकिन आज के डेट में क्या हो गया है, खुद देखने का विषय है। उसी तरह अहिंसा। अहिंसा कहने का मतलब क्या? केवल किसी को मारना ही हिंसा नहीं है। गलत शब्द भी बोलना एक हिंसा के समान गांधी ने माना। गांधी ने इस अहिंसा में और सत्याग्रह में एक वर्ड को जोड़ा, वो है ट्रस्टीशिप। ट्रस्टीशिप का मतलब होता है विश्वास, भरोसा, जो आज के डेट में कहीं ना कहीं समाज से समाप्त होते जा रहा है। तो इन्हीं सभी पहलुओं पर हम चाह रहे हैं आप लोग के सामने व्यक्ति विशेष और विषय विशेष कुछ टॉपिक रखना। जो भी कमेंट्स आएगा उसको सुझाव के रूप में लिया जाएगा और आगे बढ़ा जाएगा। सत्याग्रह में भी गांधी ने कहीं ना कहीं मन, कर्म और वचन को ही आधार बनाया। कैसे?
गांधी कहते थे कि सत्याग्रह, तो सत्य के लिए आग्रह करना। कैसे? हिंसा के बल पे नहीं। विरोध करना है, लेकिन शांतिपूर्वक विरोध करना है। किसके लिए करना है? समाज के लिए करना है। और जब तक समाज में सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह, ये तीनों का समावेश नहीं होगा, राम राज की संकल्पना नहीं लाई जा सकती है। गांधी का राम राज क्या? तो गांधी का राम राज कहने का मतलब है सत्य। गांधी का राम राज कहने का मतलब है अहिंसा। गांधी का राम राज कहने का मतलब है सत्याग्रह। यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं कि समाज में भय ना हो, कोई भूख से पीड़ित ना हो और कोई भ्रष्टाचार से पीड़ित ना हो। यानी राम राज की संकल्पना गांधी के अर्थों में क्या है? भय, भूख, भ्रष्टाचार से मुक्ति। तभी हम नए समाज की संकल्पना पेश कर सकते हैं। तो हम इसीलिए बोले कि हम कितने भी पार्ट में गांधी की भूमिका, गांधी की विचारधारा, गांधीवादी विचारधारा की में बात करेंगे, वो कम ही होगा। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ गांधी के बारे में साझा किया जाए। और कैसे साझा करेंगे? तो हम कई बार एक पुस्तक की नाम आपके सामने रखे हुए हैं, हिंद स्वराज। हम कितनी बार पढ़ चुके हैं, फिर भी लगता है कि हम पूर्ण नहीं पढ़ पाए। क्यों? जब भी पढ़ते हैं तो लगता है कि कुछ नया ही पढ़ रहे हैं। तो हम यहाँ से सबको बोलेंगे, जो समाज के जनप्रतिनिधि हैं, जो समाज में कुछ नया करना चाह रहे हैं, या समाज में तमाम तरह के जो लोग हैं, वे सभी लोगों से आग्रह है कि कहीं न कहीं अगर राष्ट्र का सही से निर्माण करना है, राष्ट्र को सर्वोपरि बनाना है, समाज में राम राज की संकल्पना लाना है, तो गांधी की विचारधारा को अपने जीवन में उतारना ही होगा। तो आज हम आपके सामने शॉर्ट में रखे, आपके कमेंट्स का हम इंतजार करेंगे, आपके सुझाव का इंतजार करेंगे और फिर हम लोग इसको एक बेहतरीन तरीके से आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।